हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 33। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 32 तक कवर किया है, सो इस वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, बैलेंस शीट गिवन है और कंपनी में पार्टनर्स है राम और श्याम। राम और श्याम का बैलेंस शीट का अमाउंट गिवन है और नीचे एडजस्टमेंट में कहा गया है कि राम रिटायर हो रहा है कंपनी से 1 अप्रैल 2018 में। गुडविल की वैल्यू गिवन है 10,000 रुपीज़ की। द पेटेंट वर वैल्यूलेस, पेटेंट की वैल्यू अब खत्म हो चुकी है। एंड प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 10% से रिड्यूस हो रही है, डेप्रिशिएशन लग रहा है। और प्रोविजन मेंटेन किया गया 5% का डाउटफुल डेप्ट इज टू बी क्रिएटेड ऑन द बुक डेप्ट के ऊपर, मीन्स डेटर के ऊपर 5% का प्रोविजन क्रिएट किया जाएगा। अज्यूमिंग दैट दीज एडजस्टमेंट आर ड्यूली कैरिड आउट, शो करना है हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ अ श्याम आफ्टर राम हैज टू बी पेड ऑफ। कैपिटल अकाउंट शो करना है और बैलेंस शीट शो करना है राम के रिटायरमेंट के बाद, और कंपनी में राम को पेमेंट की गई है जितना भी उसका पेमेंट अमाउंट बनता है। श्याम बोरो मनी फ्रॉम हिज बैंक, श्याम ने बैंक से बोरो किया है मनी, और ये बोरो किस बेस पे किया है? प्लांट एंड मशीनरी की सिक्योरिटीज बैंक के पास रख के, टू द पे ऑफ राम, राम की पेमेंट के लिए। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट और उसके बैलेंस का यूज करके फिर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और फिर बैलेंस शीट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसा हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस कर रखा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो कि नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है, मींस डेबिट साइड ऑल लॉस और क्रेडिट साइड ऑल इनकम्स। कंपनी में असेट्स और लायबिलिटीज की मार्केट वैल्यू से कंपेयर करने पे जितना भी लॉस होगा उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा उसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग फर्स्ट कहा गया है कि पेटेंट की वैल्यू अब खत्म हो चुकी है और पेटेंट की वैल्यू कंपनी में पहले थी 2,000 रुपीज़ की। तो इसका मतलब कि कंपनी को 2,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है जिसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे और अमाउंट है 2,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 10% से डेप्रिशिएट हो रही है, डेप्रिशिएट मीन्स रिड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे भी कंपनी को लॉस हो रहा है जिसे हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू प्लांट एंड मशीन, और अमाउंट है 10%। प्लांट एंड मशीन की वैल्यू है 50,000 और 50,000 का अगर हम 10% कैलकुलेट करते हैं तो ये आ गया 5,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, 5% का प्रोविजन मेंटेन करना है हमें डेप्ट के ऊपर, मींस डेटर के ऊपर प्रोविजन बनाना है, वो भी डाउटफुल डेप्ट का। और डाउटफुल डेप्ट का मतलब होता है कि कंपनी को अपने डेटर पे डाउट है कि वो पेमेंट नहीं कर पा रहा, इसके लिए कंपनी को प्रोविजन बनाना पड़ रहा है 5% का। तो ये भी कंपनी के लिए लॉस है जिसे हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। डेटर का 5% और डेटर है 4,000, 4,000 का 5% मीन्स 200। ये तीन ही एडजस्टमेंट है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसकी टोटलिंग करेंगे तो ये आ गया 7,200 और क्रेडिट साइड कोई भी अमाउंट नहीं है तो 7,200 को दोनों तरफ रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट साइड 7,200 का बैलेंस आ जाएगा। और अगर क्रेडिट साइड रिवैल्यूएशन अकाउंट में बैलेंस बचता है इसका मतलब क्या शो कर रहा है? ये लॉस। तो लॉस अकाउंट मीन्स लॉस अमाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे राम और श्याम पार्टनर में, राम और नेक्स्ट वन इज श्याम। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेशो गिवन नहीं है तो इस केस में 7,200 रुपीज इक्वली रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन दोनों में, मीन्स 3,600 ईच पार्टनर पे करेंगे। ओके, तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हो गया। नेक्स्ट हमें प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसका फॉर्मेट है पर्टिकुलर, और हर एक पार्टनर का अकाउंट जिसमें हम उनके अमाउंट्स को रिकॉर्ड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में दो पार्टनर हैं राम और श्याम। सेम इसी तरीके से क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे पर्टिकुलर राम और श्याम। फर्स्ट कैपिटल अकाउंट में बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे, कितना इन पार्टनर का बैलेंस है वो भी कैपिटल का। तो इस क्वेश्चन में गिवन है
बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग 30,000 और 27,500, ये है इनका कैपिटल बैलेंस। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इनका कैपिटल बैलेंस रिकॉर्ड हो गया। नेक्स्ट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट, तो डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट गिवन है रिजर्व की, बाय रिजर्व। जो भी पार्टनर्स को अगर रिसीव होंगी अमाउंट उसे हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल अकाउंट में, और जो भी पार्टनर लाइबल है पे करने के लिए उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। जैसे अगर पार्टनर को रिजर्व में से पैसे रिसीव हो रहे हैं या प्रॉफिट एंड लॉस में से पैसे रिसीव हो रहे हैं तो उसे हम कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड शो करेंगे। बट अगर कोई अमाउंट पार्टनर पे कर रहा है जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या ड्राइंग, तो इस अमाउंट से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट रिड्यूस हो रहा है, पार्टनर को पेमेंट करना पड़ रहा है, तो इन अमाउंट को, इन आइटम्स को हम कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड शो करते हैं। ओके, तो रिजर्व की अमाउंट है 6,000 रुपीज, और जैसे कि रेशो गिवन नहीं था तो हमने किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया, इक्वली, मीन्स 1 और 1 के रेशो के अकॉर्डिंग। तो 6,000 रुपीज को 1 और 1 के रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मीन्स हाफ हाफ, तो 3,000 रुपीज दोनों पार्टनर को रिसीव होगा। नेक्स्ट एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, जिसमें पार्टनर का कोई राइट नहीं है, और नेक्स्ट है क्रेडिटर, ये डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट नहीं है। अगला है नेट प्रॉफिट, तो इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और प्रॉफिट की अमाउंट है 6,000 रुपीज, जिसे दोनों पार्टनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये आ गया 3,000 रुपीज ईच पार्टनर रिसीव करेंगे। और असेट साइड कोई डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट नहीं है। जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया था वो लॉस शो कर रहा है, तो इसे हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट 3,600, दोनों पार्टनर पे करेंगे। और कोई अमाउंट, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंपनी में गुडविल की वैल्यू गिवन है 10,000 रुपीज की। ये जो 10,000 रुपीज की गुडविल की वैल्यू है, इसमें से फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका कितना शेयर बनता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वली शेयर है, मीन्स राम को भी 1 का शेयर मिलेगा और श्याम को भी, दोनों को हाफ हाफ शेयर मिल रहा है। तो इस केस में इस क्वेश्चन में कहा गया है कि राम पार्टनर रिटायर हो रहा है, राम पार्टनर मीन्स फर्स्ट पार्टनर, और फर्स्ट पार्टनर का शेयर है हाफ। तो 10,000 की गुडविल को हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 5,000। इसका मतलब कि राम पार्टनर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 5,000 रुपीज गुडविल के लेके जाएगा, और इसे 5,000 रुपीज की पेमेंट करेगा कौन, श्याम पार्टनर, जो कंपनी में कंटिन्यू रहना चाहता है। तो बाय श्याम कैपिटल अमाउंट कितना आ जाएगा 5,000, बट राम की कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि राम को पेमेंट की जाएगी श्याम के द्वारा। ओके, अब श्याम अगर पेमेंट करेगा तो श्याम का कैपिटल अकाउंट रिड्यूस हो जाएगा, तो डेबिट साइड श्याम के अकाउंट में अमाउंट लिखी जाएगी, वो भी क्यों लिखी जा रही है, क्योंकि ये राम को पेमेंट कर रहा है। तो टू राम कैपिटल अकाउंट, वो भी 5,000 रुपीज श्याम के अकाउंट में, और बाय श्याम कैपिटल अकाउंट अमाउंट किस में आएगी, राम में। ओके, नेक्स्ट और कोई डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट जो कि कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड की जाए, तो और कोई डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट नहीं है। अब इसकी टोटलिंग करेंगे और फिर नेट बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट है राम पार्टनर, जिसका क्रेडिट साइड का बैलेंस आ रहा है 41,000, और राम पार्टनर का डेबिट साइड का बैलेंस कम है, तो इस 41,000 को दोनों साइड रिकॉर्ड कर देंगे, और 41,000 में से 3,600 के बैलेंस को माइनस करेंगे। तो 41,000 में से 3,600 का बैलेंस अगर माइनस किया जाए तो ये आ गया 37,400 का नेट बैलेंस, जो कि राम पार्टनर को पेमेंट की जाएगी। बट इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है और राम पार्टनर को पेमेंट की जाएगी। अब राम पार्टनर को पेमेंट कहां से की जाएगी, जो भी कंपनी में कैश या बैंक का बैलेंस है पहले वहां से पेमेंट की जाएगी। तो टू कैश अकाउंट 1,000 रुपीज बैलेंस शीट में गिवन है कैश का बैलेंस, तो 1,000 रुपीज इस कैश के बैलेंस में से पेमेंट की जाएगी, और बाकी जो अभी 37,400 का पेमेंट अमाउंट में से 1,000 अगर कंपनी ने कैश बैलेंस में से पेमेंट कर दिया, इसका मतलब 36,400 का बैलेंस बचता है, जो कि कंपनी अभी लाइबल है पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ हम रिकॉर्ड करेंगे टू राम लोन, जो कि कंपनी इन फ्यूचर में पेमेंट करेगी कुछ टाइम के बाद, 36,400। ओके, इसी तरीके से हम श्याम पार्टनर का बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। तो श्याम पार्टनर का क्रेडिट साइड का बैलेंस आ रहा है 33,500, और डेबिट साइड बैलेंस कम है, इसे दोनों साइड रिकॉर्ड कर देंगे।
और इस 33,500 के बैलेंस में से डेबिट साइड का बैलेंस 8,600 माइनस कर देंगे तो ये आ गया इसका बैलेंस 24,900। और श्याम पार्टनर कंपनी में कंटिन्यू पार्टनर रहेगा, तो इस केस में इसका जो बैलेंस आया है 24,900, इसे बैलेंस कैरिड डाउन के नेम से रिकॉर्ड किया जाएगा, ना कि लोन के नाम से। ओके, तो जो पार्टनर कंपनी से रिटायरमेंट लेता है उस पार्टनर का जो बैलेंस आएगा उसे लोन के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा, और जो पार्टनर कंपनी में कंटिन्यू रहना चाहता है उसका जो नेट बैलेंस आएगा उसे हम बैलेंस कैरिड डाउन से शो करेंगे। ओके, तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो गया। नेक्स्ट अब हम प्रिपेयर करेंगे इसका बैलेंस शीट। जिसका फॉर्मेट है लायबिलिटी, अमाउंट, असेट्स और अमाउंट। लायबिलिटी साइड फर्स्ट बैलेंस है कैपिटल का, तो कैपिटल बैलेंस हमें इस बैलेंस शीट से देखकर रिकॉर्ड नहीं करना, बल्कि जो हमने ये कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया है उसका जो लास्ट नेट बैलेंस आ रहा है उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो श्याम पार्टनर कंपनी में कंटिन्यू पार्टनर है, तो कैपिटल बैलेंस में ओनली श्याम का कैपिटल रिकॉर्ड किया जाएगा, राम का नहीं, क्योंकि राम पार्टनर कंपनी से रिटायरमेंट ले रहा है। तो श्याम पार्टनर का कैपिटल बैलेंस है 24,900। ओके, और राम पार्टनर को कंपनी पेमेंट करेगी 36,400 की, तो यहाँ पे राम लोन अमाउंट है 36,400। नेक्स्ट लायबिलिटी साइड का बैलेंस है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, पीएफ का पैसा, वो है 500 रुपीज, रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट है क्रेडिटर, क्रेडिटर का बैलेंस गिवन है 10,000 रुपीज का, और क्रेडिटर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है नीचे, तो इस केस में 10,000 रुपीज सेम रिकॉर्ड किए जाएंगे। नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है पार्टनर्स में कैपिटल अकाउंट में, तो इसे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ओके, लायबिलिटी साइड कोई और बैलेंस नहीं है। नेक्स्ट असेट साइड का बैलेंस, फर्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस 50,000 रुपीज, और प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन है 5,000 रुपीज का। डेप्रिसिएशन मीन्स असेट्स की वैल्यू डाउन हो रही है, तो 50,000 रुपीज में से 5,000 रुपीज माइनस करके मीन्स 45,000 रिकॉर्ड किया जाएगा असेट साइड प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीन 45,000, 50,000 माइनस 5,000 डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट पेटेंट की वैल्यू, पेटेंट की वैल्यू के लिए कहा गया था नीचे एडजस्टमेंट में कि पेटेंट की वैल्यू वैल्यूलेस हो चुकी है, मतलब इसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है स्टॉक इन ट्रेड, अमाउंट है 23,000 और स्टॉक से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 23,000 की अमाउंट सेम रिकॉर्ड की जाएगी असेट साइड, स्टॉक 23,000। नेक्स्ट असेट्स, डेटर, डेटर की अमाउंट है 4,000 और डेटर से रिलेटेड हमने प्रोविजन मेंटेन कर रखा है 200 रुपीज का, तो 4,000 रुपीज की डेटर की अमाउंट में से 200 रुपीज का प्रोविजन माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3,800 का नेट डेटर का बैलेंस। तो डेटर 4,000 और 200 रुपीज का प्रोविजन माइनस करेंगे तो ये आ गया 3,800 लेस प्रोविजन। नेक्स्ट है सेट साइड का बैलेंस कैश, और वो भी है 1,000 रुपीज, बट जब हमने कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया था तो 1,000 रुपीज की पेमेंट की थी राम को, तो इस केस में कैश का बैलेंस हो गया नील, जिसे हम अब रिकॉर्ड नहीं करेंगे बैलेंस शीट में। तो ये हमारा बैलेंस शीट भी प्रिपेयर हो गया। नेक्स्ट अब हम करेंगे इसकी टोटलिंग। तो लायबिलिटी साइड का बैलेंस है 24,900 प्लस 36,400 प्लस 500 प्लस 10,000, यह आ गया 71,800 का लायबिलिटी साइड का बैलेंस। असेट साइड का बैलेंस कैलकुलेट करते हैं तो ये 45,000 प्लस 23,000 प्लस 3,800, यह आ गया 71,800 का असेट साइड का बैलेंस। तो ये लायबिलिटी और असेट साइड का बैलेंस इक्वल हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। समीर, यास्मीन और सलोनी तीनों पार्टनर से कंपनी में जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 4:3 का और बैलेंस शीट की अमाउंट गिवन है। ऑन द अबव डेट समीर रिटायर, इट वाज एग्रीड दैट, डेटर की वैल्यू में चेंजेस आ रही है, मीन्स ये सारी असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में चेंजेस को शो कर रहा है। और नीचे कहा गया कि यास्मीन और सलोनी फ्यूचर में अपना रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं 3 और 2 के अकॉर्डिंग।
गुडविल दे रखी है फर्म की एट द टाइम ऑफ समीर रिटायरमेंट 5,40,000 रुपीज की। जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करने के लिए हमें सारे लेजर्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल और बैलेंस शीट। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें हम असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में जो भी चेंजेस आई है उसे रिकॉर्ड करेंगे, और अगर उन चेंजेस से कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, और अगर लॉस हो रहा है तो उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट है, डेटर की वैल्यू 4,000 रुपीज की है जो कि राइट ऑफ की गई एज अ बैड डेप्ट। अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर फॉर अ बैड एंड डाउटफुल डेप्ट विल बी मेंटेन। 4,000 रुपीज का बैड डेप्ट है एंड 5% का प्रोविजन मेंटेन करना है। तो इसके लिए फर्स्ट हम पहले वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं। टोटल डेटर की अमाउंट है 90,000। तो 90,000 का डेटर, जिसके लिए कहा गया है कंपनी में 4,000 रुपीज का बैड डेप्ट है। 4,000 रुपीज बैड डेप्ट है तो इसे लेस कर देंगे, ये कंपनी के लिए लॉस है, ये आ गया 86,000। और नेक्स्ट एडजस्टमेंट में कहा गया है कि 5% का प्रोविजन बनाना है कंपनी को। तो इस बार हम जो ये प्रोविजन मेंटेन करने वाले हैं 5% का, वो 5% 90,000 के ऊपर कैलकुलेट नहीं किया जाएगा बल्कि 86,000 पे कैलकुलेट किया जाएगा। तो 86,000 का 5% ये आ गया 4,300, और इस 4,300 को माइनस करेंगे तो ये आ गया 81,700। ये है नेट बैलेंस डेटर का। ओके, अब हम इस अमाउंट को रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। टोटल कंपनी को डेटर पे लॉस हो रहा है 4,000 और 4,300, मतलब 8,300 का। ओके, बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है 10,000 रुपीज का प्रोविजन कंपनी पहले ही मेंटेन कर चुकी है। 10,000 रुपीज का कंपनी प्रोविजन बना चुकी है और कंपनी को ओनली 8,300 का प्रोविजन बनाना था। तो इसका मतलब कि कंपनी को 700 रुपीज विड्रॉ करने होंगे जो कि कंपनी के लिए प्रॉफिट है। तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेटर। ये फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट। नेक्स्ट, एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर 20,000 रुपीज विल बी रिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है जिसकी वैल्यू है 20,000। अब कंपनी को उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो ये कंपनी का लॉस है जिसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे 20,000 का। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, पेटेंट विल बी कंप्लीटली राइट ऑफ। पेटेंट की वैल्यू बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है और पेटेंट की वैल्यू है बैलेंस शीट में 60,000, और जब वैल्यू खत्म हो चुकी है तो इसका मतलब ये कंपनी के लिए है लॉस, जिसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, 5% डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड ऑन स्टॉक, मशीनरी एंड बिल्डिंग। स्टॉक, मशीनरी और बिल्डिंग के ऊपर, तीनों के ऊपर ही 5% का डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया। और डेप्रिसिएशन मीन्स कंपनीज की जो असेट्स थे उनकी वैल्यू डाउन हो रही है तो कंपनी को लॉस हो रहा है। टू डेप्रिसिएशन ऑन स्टॉक, मशीन और बिल्डिंग, इन तीनों पे ही 5% का डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया। स्टॉक की वैल्यू है 1 लाख रुपीज और 1 लाख का 5% मीन्स 5,000। नेक्स्ट है मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू है 3 लाख रुपीज और 3 लाख का 5% मीन्स 15,000। नेक्स्ट असेट्स है बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू है 2 लाख रुपीज और 2 लाख का 5% मीन्स 10,000। ये आ गया टोटल ऐड करके 30,000 का डेप्रिसिएशन। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, न्यू रेशियो गिवन है और गुडविल की वैल्यू गिवन है। तो इन दोनों एडजस्टमेंट का कोई रिलेशन नहीं है इस रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ। इसको हम सॉल्व करेंगे कैपिटल अकाउंट में। ओके, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की सारी एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड कर लिए हमने। नेक्स्ट अब इसकी टोटलिंग करते हैं और नेट प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। तो डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है और डेबिट साइड का बैलेंस आ रहा है 1,10,000 और क्रेडिट साइड का बैलेंस कम है, तो इस 1,10,000 रुपीज़ को दोनों साइड रिकॉर्ड कर देंगे। और 1,10,000 के बैलेंस में से अगर 1,700 को माइनस किया जाए, मीन्स 1,700 को माइनस किया जाए, तो यह आ गया 1,08,300 और क्रेडिट साइड बैलेंस बच रहा है तो यह आ गया लॉस। इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, और पार्टनर है इस क्वेश्चन में समीर, यास्मिन और सलोनी। तो समीर, यास्मिन, नेक्स्ट वन इज सलोनी। 1,08,300 को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इनके ओल्ड रेशो
मीन्स 433 के अकॉर्डिंग, तो 1,08,300 433 का रेशो गिवन है, इसके अकॉर्डिंग इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 4 और 3 7 और 3 10, मल्टीप्लाई 4/10, ये आ गया 43,320। नेक्स्ट 1,08,300 मल्टीप्लाई 3/10, ये आ गया 32,490। और नेक्स्ट भी 3 है इसका शेयर, तो 32,490। ये तीनों पार्टनर में लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इस तरीके से ये लोग पेमेंट करेंगे और इस लॉस को कवर करेंगे। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर। नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे इसमें कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट से पहले हम इस गुडविल को एडजस्ट कर लेते हैं। फर्म की गुडविल गिवन है 5,40,000 रुपीज की, और इस 5,40,000 रुपीज की गुडविल में से फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका कितना शेयर बनता है। समीर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिटायर हो रहा है, और समीर मतलब फर्स्ट पार्टनर का शेयर है 4/10। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 2,16,000 का गुडविल अमाउंट जो कि समीर पार्टनर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कंपनी से लेके जाएगा। ओके, और 2,16,000 रुपीज की इसको पेमेंट करेगा कौन? बाकी पार्टनर मीन्स यास्मिन और सलोनी जो कंपनी में कंटिन्यू रहना चाहते हैं। और किस रेशो में करेंगे? ये अपने गेनिंग रेशो में करेंगे। ओके, गेनिंग रेशो के अकॉर्डिंग ये पेमेंट करेंगे समीर को। तो गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा हमें इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में न्यू रेशो भी गिवन है और ओल्ड भी गिवन है। न्यू माइनस ओल्ड करके पहले हमें गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना होगा। तो फर्स्ट पार्टनर समीर के जाने के बाद यास्मिन का ओल्ड शेयर है 3/10 और न्यू शेयर है 3/5। नेक्स्ट पार्टनर है सलोनी का ओल्ड शेयर 3/10 और न्यू शेयर है 2/5। इनका एलसीएम ले लेंगे, ये आ गया 10 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया 3। इसी तरीके से 5 से डिवाइड करेंगे तो 2, और 2 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6। इनको माइनस कर दिया तो ये आ गया -3/10। और नेक्स्ट इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ गया 10, और 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से 5 से डिवाइड किया तो 2 बार में क्रॉस होगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 4। ये आ गया -1/10। हमने इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाया है, और अगर हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाया और यहाँ पे जो रेशो आ रहे हैं वो नेगेटिव में आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि गेन हो रहा है इन्हें। ओके, अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाते हैं और इस केस में अगर नेगेटिव में शेयर आता है तो क्या होगा? वो गेन। बट अगर हम गेनिंग रेशो का फॉर्मूला लगाते और अगर नेगेटिव में आता तो क्या होता? वो सैक्रिफाइस। ओके, तो हमने यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो जो नेगेटिव में शेयर आया इसका मतलब क्या हो रहा है? ये गेन। दोनों के नीचे के डिजिट सेम है, इसका मतलब 3 और 1 है इन पार्टनर का गेनिंग शेयर, और इस गेनिंग रेशो के अकॉर्डिंग 2,16,000 रुपीज की समीर को पेमेंट की जाएगी। 2,16,000 रुपीज 3 और 1 के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये आ गया 54,000, और 54,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,62,000 रुपीज की पेमेंट यास्मिन करेगी, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 54,000 जो कि सलोनी पेमेंट करेगी। ओके, तो ये वर्किंग नोट भी कंप्लीट हो गया है गुडविल का। अब हम प्रिपेयर करेंगे कैपिटल अकाउंट। पार्टनर है इस क्वेश्चन में 3, अभी एक पार्टनर रिटायर हो रहा है बट कंपनी में पहले 3 पार्टनर थे, तो कैपिटल अकाउंट भी तीनों के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाएगा। फर्स्ट समीर, यास्मिन और सलोनी। नेक्स्ट इसी तरीके से क्रेडिट साइड समीर, यास्मिन और सलोनी। फर्स्ट हम रिकॉर्ड करेंगे इनका कैपिटल बैलेंस, कंपनी में किस पार्टनर ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखा है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पार्टनर का कैपिटल बैलेंस गिवन है 3 लाख, 2.5 लाख और 1.5 लाख। तो रिकॉर्ड करते हैं इसको। क्रेडिट साइड 3 लाख, 1.5 लाख और 2.5 लाख, नहीं 2.5 लाख और 1.5 लाख। नेक्स्ट जो हमने ये रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया था वो लॉस शो कर रहा है, पार्टनर को पेमेंट करनी पड़ेगी इसकी, तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट है 43,320, 32,490, नेक्स्ट वन इज 32,490। नेक्स्ट कोई डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट, तो असेट साइड बैलेंस गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस का, इसे डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
अमाउंट है 50,000 जिसे इनके रेशो पे ओल्ड रेशो 4:3:3 के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 50,000 मल्टीप्लाई 4/10 ये आ गया 20,000 और 50,000 मल्टीप्लाई 3/10 ये आ गया 15,000। नेक्स्ट भी 3 का शेयर है तो ये भी आ गया 15,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट कोई डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट, तो डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट है रिजर्व की 60,000 रुपीज। इस 60,000 रुपीज को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय जर्नल रिजर्व। 60,000 रुपीज को अगेन 4:3:3 के रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ गया 4/10 24,000 और 60,000 मल्टीप्लाई 3/10 ये आ गया 18,000 एंड नेक्स्ट वन इज ऑल्सो 18,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट जो हमने ये वर्किंग नोट प्रिपेयर किया था, वर्किंग नोट के अकॉर्डिंग पेमेंट करेंगे पार्टनर्स समीर पार्टनर को 2,16,000 रुपीज। और वो किस तरीके से पेमेंट होगी, उनके गेनिंग रेशो के अकॉर्डिंग। गेनिंग रेशो के अकॉर्डिंग समीर पार्टनर मतलब फर्स्ट पार्टनर को पेमेंट मिलेगी 1,62,000 रुपीज और 54,000 रुपीज। 1,62,000 रुपीज की पेमेंट इसको मिलेगी यास्मिन से और 54,000 रुपीज की पेमेंट सलोनी से मिलेगी इसको। अगर ये दोनों पार्टनर समीर को पेमेंट करेंगे तो इन दोनों पार्टनर का कैपिटल बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। तो डेबिट साइड हम रिकॉर्ड करेंगे यास्मिन के कैपिटल बैलेंस में 1,62,000 और सलोनी के कैपिटल बैलेंस में 54,000। इनका कैपिटल बैलेंस रिड्यूस क्यों हो रहा है, क्योंकि ये समीर को पेमेंट कर रहे हैं। तो टू समीर कैपिटल अकाउंट। ओके, ये कैपिटल अकाउंट का सारा बैलेंस रिकॉर्ड कर लिया हमने। नेक्स्ट अब हम इसकी टोटलिंग करते हैं। क्रेडिट साइड समीर का अकाउंट का बैलेंस कैलकुलेट करते हैं तो 3 लाख रुपीज का बैलेंस प्लस 24,000 प्लस 1,62,000 प्लस 54,000 ये आ गया 5,40,000 का क्रेडिट साइड का समीर का अकाउंट बैलेंस। और डेबिट साइड का बैलेंस कम है तो इस अमाउंट को दोनों साइड रिकॉर्ड करेंगे और इसी बैलेंस में से डेबिट साइड का बैलेंस मतलब 63,320 माइनस कर देंगे तो ये आ गया 4,76,680। बट ये पार्टनर कंपनी से रिटायरमेंट ले रहा है तो इसके लिए हम बैलेंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि पार्टनर है समीर तो टू समीर लोन अकाउंट। नेक्स्ट है यास्मिन पार्टनर, तो यास्मिन का पहले क्रेडिट साइड का बैलेंस 2,50,000 प्लस 18,000 ये आ गया 2,68,000 और डेबिट साइड का बैलेंस अगेन कम है तो 2,68,000 को पहले दोनों साइड रिकॉर्ड कर देंगे और इस बैलेंस में से डेबिट साइड का बैलेंस माइनस करेंगे 32,490 15,000 और 1,62,000 ये आ गया 58,510। ये है इन पार्टनर का कैपिटल बैलेंस और ये पार्टनर कंपनी में कंटिन्यू रहना चाहते हैं, कोई रिटायरमेंट नहीं ले रहे। तो इस केस में इनका जो कैपिटल बैलेंस है नेट बैलेंस वो बैलेंस कैरिड डाउन से रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट पार्टनर है सलोनी। सलोनी का क्रेडिट साइड का कैपिटल बैलेंस है 1,68,000 और डेबिट साइड का बैलेंस अगेन इसका भी कम है तो उसे दोनों साइड रिकॉर्ड कर दिया और 1,68,000 में से डेबिट साइड का बैलेंस 32,490 15,000 और 54,000 माइनस कर देंगे तो ये आ गया 66,510। ये है इन पार्टनर का कैपिटल बैलेंस। जो पार्टनर कंटिन्यू रहना चाहते हैं उनका बैलेंस रिकॉर्ड किया जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन के अकॉर्डिंग और जो पार्टनर कंपनी में कंटिन्यू नहीं रहना चाहते उनका बैलेंस लोन के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर हो गया। नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट। जिसका फॉर्मेट है लायबिलिटी, अमाउंट, असेट्स और असेट्स का अमाउंट बैलेंस। फर्स्ट लायबिलिटी साइड का बैलेंस क्रेडिटर 1,10,000 रुपीज के और क्रेडिटर के लिए एडजस्टमेंट में कहा गया है कि 20,000 रुपीज का अनरिकॉर्डेड बैलेंस है तो अनरिकॉर्डेड है इसे रिकॉर्ड करना है तो 1,10,000 में 20,000 और रिकॉर्ड कर दिया ये आ गया 1,30,000। नेक्स्ट लायबिलिटी साइड का बैलेंस
जनरल रिजर्व जिसे कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो इसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कैपिटल बैलेंस, तो कैपिटल बैलेंस रिकॉर्ड करते हैं। कैपिटल अकाउंट, कंपनी में यास्मीन और सलोनी पार्टनर कंटिन्यू रहना चाहते हैं, तो यास्मीन और है नेक्स्ट सलोनी। यास्मीन का कैपिटल बैलेंस था 58,510 और सलोनी का 66,510। इन दोनों को ऐड कर देंगे और इनका बैलेंस बाहर रिकॉर्ड करेंगे, तो 58,510 प्लस 66,510 यह आ गया 1,25,020 रुपीज़। ओके, और समीर पार्टनर कंपनी से रिटायरमेंट ले रहा है, तो के बैलेंस को क्या लिखा है, लोन। कंपनी इसको पेमेंट करेगी कुछ टाइम के बाद, तो इस केस में ये कंपनी के लिए है लायबिलिटी, जिसे हम लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करेंगे समीर लोन के नाम से, समीर लोन। लायबिलिटी साइड और कोई बैलेंस नहीं है। नेक्स्ट हम रिकॉर्ड करेंगे एसेट साइड का बैलेंस। कैश है 80,000 और कैश से रिलेटेड कंपनी ने कोई ट्रांजेक्शन नहीं की, तो 80,000 सेम रिकॉर्ड किए जाएंगे। नेक्स्ट है डेटर, डेटर की वैल्यू है टोटल 90,000। डेटर का जो हमने ये वर्किंग नोट प्रिपेयर किया उसके अकॉर्डिंग 81,700 का नेट बैलेंस आ रहा है डेटर का, तो इस 81,700 के बैलेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा बैलेंस शीट में, तो 81,700। नेक्स्ट असेट से स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू है 1 लाख रुपीज, बट स्टॉक के लिए एडजस्टमेंट में कहा गया है कि स्टॉक के ऊपर 5% का डेप्रिसिएशन है और 1 लाख का 5% मीन्स 5,000, तो 5,000 माइनस कर देंगे, ये आ गया 95,000 का स्टॉक का नेट बैलेंस। ओके, नेक्स्ट असेट्स मशीनरी, जिसकी वैल्यू है 3 लाख रुपीज और मशीन के लिए कहा गया 5% का डेप्रिसिएशन, तो 3 लाख का 5% मीन्स 15,000 और 15,000 अगर माइनस करते हैं 3 लाख में से, तो यह आ गया 2,85,000 का प्लांट एंड मशीनरी का नेट बैलेंस। नेक्स्ट असेट्स बिल्डिंग, जिसकी वैल्यू है 2 लाख रुपीज और बिल्डिंग के लिए कहा गया है कि 5% का डेप्रिसिएशन है इसके ऊपर भी, तो 2 लाख का 5% 10,000 और 10,000 माइनस करेंगे, तो यह आ गया 1,90,000 का बिल्डिंग का नेट बैलेंस। और नेक्स्ट असेट्स है पेटेंट, बट पेटेंट के लिए कहा गया कि कंप्लीटली राइट ऑफ किया गया है, तो पेटेंट की वैल्यू रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। और नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, और प्रॉफिट एंड लॉस को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा बैलेंस शीट में। ओके, तो ये हमारा बैलेंस शीट प्रिपेयर हो चुका है। अब इसकी टोटलिंग करते हैं, तो लायबिलिटी साइड का बैलेंस 4,76,680 प्लस 1,30,000 प्लस 1,25,020, यह आ गया 7,31,700। ये लायबिलिटी साइड का बैलेंस आ गया। और असेट साइड का बैलेंस 80,000 प्लस 81,700 प्लस 95,000 प्लस 2,85,000 और लास्ट बैलेंस है 1,90,000 बिल्डिंग का बैलेंस, तो ये आ गया 7,31,700। लायबिलिटी और असेट साइड का बैलेंस इक्वल, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 34 भी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 35 से आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इन दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।